बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत में विकास हुआ ही नहीं है। शहर अभी तो मुखिया जी बोले कि बहुत विकास हुआ है। नहीं, मुखिया जी बोले हैं वो अपने स्तर से, हमारी नज़र में तो कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। मुखिया जी मान के चलिए अगल बगल में कहीं अगर जो कोई विकास हो गया, लेकिन पूरे पंचायत में कहीं विकास नहीं हुआ है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार आज सिर्फ हरिपट्टी पंचायत के उन तमाम जो सक्षम और कर्मठ जो प्रत्याशी हैं, हम बता दें यहाँ लगभग 12-13 प्रत्याशी का नाम आ रहा है, जिनमें से 5 प्रत्याशी के नाम को लोग मानते हैं कि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो सकती है और जीत उन्हीं में होगी। हमने अभी तक 2 प्रत्याशी का दिखा है और एक अभी तीसरे प्रत्याशी हैं। हम बता दें ये सामाजिक क्षेत्र कार्य से जुड़े हुए हैं और इनके पिताजी डीलर हैं, इसलिए ग्राम के लोग भी पंचायत के लोग भी ज़्यादा जानते हैं, गांव के लोग भी जानते हैं। हमारे साथ हैं दिलीप कुंवर जी, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार रहते हुए भी लोगों की सेवा कर रहे थे और उनका कहना है कि जो पंचायत में ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है उसको करने के लिए वो मुखिया बन रहे हैं। हालांकि मुखिया से उनको कोई वैर नहीं है, लेकिन वो कार्य को देखते हुए बने ताकि समाज में जो काम रुका वो काम कर सकें। इसको लेकर के आप मतलब आप खड़ा होना चाह रहे हैं कि आपको मालूम है कि यहाँ पहले भी काम हो रहा है, बहुत काम हुआ है, किस चीज़ को लेकर? पंचायत में विकास हुआ ही नहीं है। शहर अभी तो मुखिया जी बोले कि बहुत विकास हुआ है। नहीं, मुखिया जी बोले हैं वो अपने स्तर से, हमारी नज़र में तो कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। मुखिया जी मान के चलिए अगल बगल में कहीं अगर जो कोई विकास हो गया, लेकिन पूरे पंचायत में कहीं विकास नहीं हुआ है। न रोड का हुआ है, न बिजली का हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं। बोले जल मीनार 15 वार्ड में 16 वार्ड में बन गया है, जब 15 ही वार्ड है तो सरकार एक्स्ट्रा थोड़ी देती है जो कहीं एक्स्ट्रा बन जाएगा। 15 जल मीनार बनना चाहिए, वो भी जल मीनार जो है सो 100% कम्प्लीट नहीं हुआ है कहीं। अच्छा, आपके यहाँ भी तो देख रहे हैं कि ये नल जल योजना का पाइप गया है, वो कल लगा हुआ है, वहाँ पर कल का टोटी लगा, पानी आ रहा है क्या? नहीं, कोई पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों नहीं आ रहा है पानी? अभी तो सब तो दिख रहा है। तो पानी जब सप्लाई होगा तभी ना आएगा। पानी यहाँ सप्लाई नहीं है, पानी आता है तो जाता है नहर में बह करके, जब टंकी में सप्लाई आएगा तभी आएगा। तो हमारा यह कार्यक्रम इसलिए है कि आप तमाम हरिपट्टी पंचायत की जनता तक हमारा यह वीडियो न्यूज़ पहुंचेगा और आपको मौका है जो 4 प्रत्याशी 5 प्रत्याशी जो मुख्य हैं उनका हम ये सुना रहे हैं कि उनका सोच क्या है, क्यों वो मुखिया में खड़ा होना चाह रहे हैं। जैसे पंकज पासवान ने कहा कि पहली बार खड़ा होना चाहते हैं, मुखिया ने कहा कि हमने बहुत कम किया, लोग इसलिए वोट देंगे। अभी दिलीप कुंवर जी हैं हमारे साथ, ये कहना है कि पंचायत में कहीं विकास नहीं हुआ और उनकी इच्छा है कि वो विकास के कार्य करेंगे कई मुद्दे पर। एक चीज़ आपके मन में तो होगा कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, प्रत्याशी बहुत हैं, तो क्या मुख्य फोकस रहेगा लोगों की मुख्य समस्या के लिए? क्या क्या फोकस है? जैसे आपने कहा कि इसमें पानी ही नहीं आता है, नल जल का लग गया, तो आप किस तरह की इसको कर पाएंगे? देखिए, सबसे मेन फोकस है सड़क का। जो सड़क बिल्कुल ही ध्वस्त है, जिस पर से चलना लोगों को मुश्किल है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते हैं और जब शिक्षा में सुधार नहीं है, एक बार जाकर विजिट नहीं होता है वहाँ पर में, तो जब शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो मेन विकास ही नहीं होगा, तो फिर पंचायत का विकास क्या होगा? तो इसलिए पहले सड़क, बिजली, शिक्षा और उसके बाद में नल जल जो सरकार की योजना है उसे। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि जो जातिगत वोट बढ़ जाते हैं और हम तमाम जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि रिश्ते, जाति, धर्म पर मत दीजिए। वो पहला प्रत्याशी हो जिसको योजना के बारे में जानकारी हो, क्योंकि प्रखंड में बहुत योजना आते हैं पंचायत के विकास के लिए, महादलित टोले के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, मुखिया मजबूर हो जाते हैं। तो कैसे आप सक्षम करेंगे? कितनी योजनाएँ आती हैं, योजना को कैसे लाएंगे आप यहाँ पर? देखिए, मैं शुरू से आज 2001 से लेकर के आज तक ब्लॉक के संपर्क में रहा, पदाधिकारी के संपर्क में रहा और जितना भी योजना है अब पदाधिकारी से संपर्क बनने के बाद भी वो योजना जो है उसकी जानकारी होगी और वो योजना आप शहर जमीन तक ला पाएंगे। इसलिए मैं सक्षम हूँ कि सारी योजना यहाँ लाऊंगा। और दूसरी बात है कि जब पंचायत में पंचायत की जनता के साथ बैठक करके उनको समझाना होगा और समझाने के बाद भी उनसे विचार करने के बाद ही उस योजना को पटल पर में लागू किया जा सकता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब प्रत्येक जनता से संपर्क कर, जैसे ग्राम सभा हुआ, आम सभा हुआ, आम सभा के माध्यम से सारी जानकारी जनता को तक पहुंचाएंगे। ये तो नियम भी है, लेकिन होता तो नहीं है। आज तक कभी हुआ आपके यहाँ? नहीं हुआ। वही जब शुरू करेंगे तभी ना जनता पहचानेगी कि ये मुखिया क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है।
अच्छा, एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि जिस भी पंचायत का है, पंचायत के लोग भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं कि कमीशन का, बिना कमीशन का जेई और जो होता पंचायत सचिव वो नहीं कर पाता है। तो किस तरह 25 से 30% खेल, अभी लाखों रुपए पकड़े गए हैं इंजीनियर के थ्रू, तो कैसे काम कर, क्योंकि बिना अगर कमीशन नहीं होगा तो योजना ही नहीं पास करेंगे वो। ये कथन आपका सही है और हमको भी जहाँ से जानकारी है गोपनीय, क्योंकि अभी तो मैं मुखिया बना नहीं हूँ कि मैं इस पर मैं देखूंगा कि कहाँ कौन कमीशन लेता है नहीं लेता है। लेकिन अगल बगल से इस तरह की सूचनाएं मिलती है कि इस सूचना पर में जो है तो हम भी देखेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी आप लोगों को बुलावेंगे, जहाँ सरकार डीएम को साहब को बुलाना पड़ेगा तो डीएम साहब को भी बुला करके शहर जमीन पर में उतारेंगे और देखेंगे हमारी जनता की क्या समस्या है, क्यों नहीं काम हो रही है, कहाँ कमीशन देना होगा। इसके लिए यहाँ से ऊपर तक जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे, और अगर हमसे नहीं होगी तो हमारे पंचायत में जो माननीय व्यक्ति सब हैं उन सबको साथ लेकर के मैं जाऊँगा। स्वास्थ्य को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचायत में जो हज़ारों लोग होते हैं, 7,800 से ऊपर वोटर्स हैं, इसमें कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या डीएमसीएच हो या कहीं भी, तो स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह आप वैसे लोगों को, पीड़ित लोगों को मदद करिए। देखिए, पीड़ित लोग सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है तो स्वास्थ्य केंद्र जो बना सरकार के तरफ से, उप स्वास्थ्य केंद्र जो आज कुछ दिन चला मुन्ना जी के रीजन में, उसके बाद जो बंद हुआ आज तक खुला ताला भी नहीं हुआ, और उसमें जो है सो पूरा जा करके यहीं के सामने में खड़ा हो करके देख लीजिएगा जिसमें घास फूस जन्मा हुआ है। तो सबसे पहले तो उसको चालू किया जाएगा और वहाँ से डॉक्टर की नियुक्ति होगी और डॉक्टर देखेंगे कि जब पेशेंट को क्या आवश्यकता है और फर्स्ट एड जरूरत है कि सीरियस है कि इसको कहाँ पटना भेजना होगा कि डीएमसीएच भेजना होगा, जैसे जो डॉक्टर निराकरण करेंगे उस हिसाब से तत्पर होकर ये काम कराएगा। अच्छा, आप जानते हैं आप भी वोट दिए होंगे पिछली बार, तो किस मुद्दा पर कोई व्यक्ति वोट देता है, चाहे मुखिया अभी वर्तमान हो चाहे प्रत्याशी हो, तो आपने किस मुद्दे पर आपने वोट दिया था, ताकि और भी लोग समझे कि हाँ हमने आपका वोट गलत गया, क्या गया, तो आपको कैसे वोट डाले थे, तो किस मुद्दे पर वोट डाले था किसी को? देखिए, वोट जो हम लोग डाले थे, हम लोग तो इस मुद्दा पर डाले थे कि ये विकास करेंगे, हर तरह इनको मुखिया जी को बैठा करके मंदिर पर, और हम प्रायः गांव के जनता जो है तो उनको विश्वास में लिया था कि हम आपके साथ खड़े उतरेंगे। हम नहीं उतरे, ये तो उनकी बात है। वोट डालने के बाद तो जनता विवश हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि लगातार हमारी पट्टी पंचायत के उन तमाम प्रत्याशियों से अपना रहे, जरा सभी की बातों को गौर से सुनिएगा और दिल पर हाथ रखिएगा, आंख बंद कीजिएगा, क्योंकि जो भी आते हैं, जो भी प्रत्याशी आएंगे वो यही कहेंगे कि पिछले बार काम नहीं हुआ, बहुत जगह काम अधूरा है, हम जीतेंगे तो कर देंगे। उनके अंदर की मानसिकता आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके गांव के लोग होते हैं, जाति धर्म के आधार पर, रिश्ते के आधार पर भी लोग वोटिंग का काम करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आम जनता बात 3 महीने के बाद ही पछताने लगती है और कहती है कि हमने जो सोच करके वोट दिया था वो नहीं हो पाया, फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। तो आप निश्चित तौर पर सभी की बातों को बिहार मिथिला न्यूज़ में देखें, सुने, और हमारा जो एक विशेष इलेक्शन मैनेजमेंट चल रहा है उसको देखें, जिसके पास तजुर्बा है, अनुभव है, पंचायत के विकास के लिए जो योजना